इस हफ्ते नरेंद्र मोदी ने कुछ किया और हमारे मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे गए और हमारे गोदी मीडिया ने कुछ इस प्रकार से इसको रिपोर्ट किया। पहले आप प्रधानमंत्री के माथा टेकने की कुछ तस्वीरें देखिए। मत्था टेका, मत्था टेका, मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आम लोगों की तरह ही गुरुद्वारे में मत्था टेका। ओह, तो मोदी जी आम लोगों की तरह मत्था टेकना जानते हैं। हम इस बात से शायद बेखबर थे। थैंक्स टू गोदी मीडिया। वेल, अगर आम लोग ऐसे मत्था टेकते हैं तो खास लोग कैसे मत्था टेकते हैं शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का पता चल चुका है। आइए हम देखते हैं कि खास लोग मत्था कैसे टेकते हैं। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं हैं? क्या राज क्या है? तो माथा बिना जमीन पे लगाए ही टिक गया। आप भावनाओं को समझिए। पॉलिटिशियंस को तो हर 5 साल में एक बार मत्था टेकना होता है कि भगवान इस बार का इलेक्शन जितवा दो, लेकिन थिंक अबाउट आवर मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हर रात रोज मत्था टेकती है, वो भी बिना जमीन पे लगाए। सबसे मजे की बात तो ये है कि मात्र 20 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज के गुरुद्वारे में गए और जिसके बारे में इन्होंने कोई भी प्रेस रिलीज नहीं करी, ना ही वहां पे किसी पत्रकार से बात करी। और तो और कुछ वीडियोस में जो कि वायरल हुई हैं उनमें आप सही से सुन भी नहीं सकते कि एक्चुअली में वहां पे बात क्या हो रही है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ने इस जरा सी बात को लेकर के आपका और हमारा सभी का टाइम फिजूल बर्बाद किया, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री की इस विजिट के पीछे छुपे हुए मैसेजेस को खोज निकाला। आइए आप भी इस चीज को देखिए और मजा लीजिए। वहाँ पर मत्था टेकना, इसके मायने बताइए। गुरु के दर में बगैर किसी इच्छा के गुरु के दर में एक श्रद्धालु के तौर पर जाकर के मत्था टेकना, कीर्तन सुनना, अरदास करना, रुमाला भेंट करना, वो पहले भी करते रहे हैं। क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे सिखों के दुख दर्द भी साझा करेंगे मोदी? अपने दर्शन और अरदास से पीएम मोदी सिखों का भरोसा जीतना चाहते हैं। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, तो पीएम ने भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना भी यही संदेश देता है कि देश को ऐसे मुश्किल समय में एकजुट रहने की जरूरत है। और इतना सब कुछ इनको 20 मिनट की विजिट के पीछे मिल गया। प्रधानमंत्री के छुपे हुए संदेश को डिकोड करने में गोदी मीडिया शायद पीछे जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था वो सुनना ही भूल गया। पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ग्रंथी का पाठ हो रहा है। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंचो आन कहाँ जह भाजरे। जे तू इबादत नहीं कीती, मानवता दे भले दी विचारधारा तेरे जीवन विच नहीं आई, एक गल दा ख्याल रखी, जदों काल ने आउणा है धर्मराज दे जमदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले विच फाई पा ली, गुरु तेग बहादुर साहब कहाँ जय भाजरे, किथे भाजेगा। तो जब हमारे प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे थे जिसमें कि उन्होंने महारत हासिल करी हुई है, उसी वक्त ये पाठ चल रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि जो बात इंसान बोलने से घबराता है वो गुरु का वचन बड़ी ही विनम्रता से बोल देता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के गुरुद्वारे जाने का ये प्लान एक सरप्राइज था, तो जाहिर है कि ये नियति ही थी कि नरेंद्र मोदी उस गुरुद्वारे में जाएं और उसी वक्त ये वाणी सुनाई दी। अब मुझे चिंता इस बात की है कि गोदी मीडिया ने ये बात नोटिस कैसे नहीं करी, या फिर नोटिस करी और इग्नोर कर दिया, या फिर बेचारों के कान तक ये बात पहुंची ही नहीं, क्योंकि शायद उन लोग का सर कहीं और गहराइयों में ही होता है। अब बढ़ते हैं हम अमित शाह की तरफ।
Home Minister Amit Shah is expected to have lunch. He is today sitting down at a Ball Singers residence to have lunch. He is also going to be having lunch. अब मजे की बात यह है कि जब भी हमारे मोटा भाई किसी भी गरीब इंसान के यहाँ या आम इंसान के यहाँ पे खाना खाने जाते हैं तो इत्तेफाक से गोदी मीडिया वहाँ पर पहुँच जाती है। नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं होता है, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। ओके, और ये देखिए ज़रा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हरकतें हैं ये मेरे को लगता है कि मोटा भाई ने अपने मोदी जी से ही सीखी हैं। ये देखिए। अच्छा, ये सबसे पुरानी और कामगार तरकीब है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। आप नाम लीजिए और उस पॉलिटिशियन ने खाना खाने वाला विद मीडिया प्रेजेंस, खाना खाएंगे विद मीडिया प्रेजेंस, ये वाली हरकत करी हुई होगी। चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मोहनलाल खट्टर हो, योगी आदित्यनाथ हो गए और रविशंकर प्रसाद हो गए, ये सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब ने ये काम कर रखा होता है उनको अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ जी हम किसी गरीब के घर पे खाना खा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी और पुरानी तरकीब है, लेकिन बेचारी सी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये तरकीब समझ ही नहीं पाती है। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी नहीं समझेगी, लेकिन एक और लेकिन है कि शायद इन लोग को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सच्चाई से मुंह मोड़ करके और पॉलिटिशियंस और सरकार के जूतों की तरफ मोड़ लेते हैं, ऑब्वियसली चाटने के लिए। तो ये तस्वीरें बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं जो सीधे आम आदमी को कनेक्ट करती हैं, आम आदमी को जोड़ती हैं। और जरा मुझे ये जो चावल और दाल जो दिख रहा है थाली में, इसके अलावा क्या कोई स्थानीय आपको भोजन दिख रहा है जो वहाँ बंगालियों को कोई यहाँ पे मैसेज देता हुआ? और देखिए न्यूज़ नेशन की रिपोर्टर तो बेचारे गरीब के किचन में ही घुस गई और ऐसी हरकतें करी जो एक जर्नलिस्ट के एथिक्स को साफ जाहिर करती हैं कि उसे किस प्रकार की शिक्षा या उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। इसको क्या बोलते हैं? साग और भाजा। साग और भाजा। तो साग और भाजा भी था यहाँ पर। और दाल किस चीज़ की है ये? लाव दाल थी। अच्छा, और साथ में देखिए चपाती, इसी यहाँ पे चूल्हे पे आप साथ साथ बनाते जा रहे थे और गर्मा गर्म चपाती जो हैं वो परोसी जा रही थी, चूल्हे पे बन रही थी चपातियाँ। यहाँ पे चूल्हा गैस चूल्हा है। अब उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला हुआ है, गैस मिली हुई है, पापड़, दही और रसगुल्ला। और हाँ, इसमें भी इनको एक छुपा हुआ संदेश मिला। वहाँ किचन में घूमने घामने के बाद में एक छुपा हुआ संदेश मिला अमित शाह का। संदेश यही था कि देखिए सादा खाइए, अच्छा खाइए अपने कार्यकर्ता के साथ, उसके जैसा उसने बनाया बन पड़े वो खाया गया और पूरे चाव से खाया गया और पूरे शौक से खाया गया, पूरे चटकारे लेकर खाया गया। भोजन में स्वाद तो था ही, इसके अलहदा एक और चीज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, वो था अमित शाह की रणनीति। भोजन में राजनीति। वेल, न्यूज़ नेशन डिड अ ग्रेट जॉब, बट अफसोस कि जी न्यूज़ थोड़ा आगे निकल गया। एक दिन पहले ही जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स वेन्यू पर मौजूद थे और वेन्यू पर मौजूद थे और मेन्यू का हाल जान रहे थे। 4 तरह की भिंडी का भाजी, दही, पापड़, मिष्टी, चटनी और रसगुल्ला भी परोसा जाएगा। उनको परोसा जाएगा मिट्टी की प्लेट पर और उस पर जो केले के पत्ते हैं उस पर खाना परोसा जाएगा। यहाँ पर सारे लोग बैठेंगे, अमित शाह के साथ जितने भी सीनियर बीजेपी के नेता आएंगे वो जो है खाना यहाँ पर खाएंगे। अच्छा, तो आप लोग अपना दिमाग पे जोर ना दें और ये सोचने की कोशिश ना करें कि एक दिन पहले जी न्यूज़ वहाँ पे कैसे पहुँच गया, इसकी खबर किसको पता चली कि अमित शाह वहाँ पे आने वाले हैं। वेल, आई विल हेल्प यू। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। आप क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी एक प्रेस रिलीज में सभी न्यूज़ वालों को बोला, छोटू लोग, मोटा भाई खाना खाने जा रहे हैं, सभी लोग अपना माइक और कैमरा लेके पहुंच जाना। 2020 ख़त्म होने को है। हमने इस साल इतना सब देखा है कि क्या ही बताऊं। दंगे, पेंडेमिक, हज़ारों लाखों लोगों की जान चली गई, बेकार प्लानिंग, बकवास पॉलिसीज़, बेरोज़गारी, चाइना के साथ अनबन, सुशांत भाई का सुसाइड और उस सुसाइड से बुरा उसका आउटकम हमारे महारथी एंकर्स द्वारा। 2020 ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ही लेम जोक मारा और ये सब लोग हम पर हंस रहे थे। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।